आईनी तरमीम पर दस्तखत हो गए तो मदारिस बिल पर क्यों नहीं? जो एक्ट बन चुका उसका नोटिफिकेशन जारी किया जाए। मौलाना फजलुर रहमान का मुतालबा। बोले मुल्क को दोबारा बहरानों की जानिब धकेला जा रहा है। हुकूमत ने रवैया ना बदला तो अवाम के पास जाएंगे। मदारिस बिल पर अदालत से रुजू करना पड़ा तो करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में भी फॉर्म 47 की हुकूमत है। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई बुशरा बीबी पर फर्द जुर्मायत स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अंजुमन ने जेल में फर्द जुर्मायत की। मुल्जिमान ने जुर्म तस्लीम करने से इनकार किया। केस नैब से एफआईए को मुंतकिल हुआ था। अदालत ने केस की समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। थाना शादमान नजरियातिश केस में बड़ी पेशरफ्त। शाह महमूद कुरैशी और यास्मीन राशिद पर फर्द जुर्मायत। एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा और मियां महमूद रशीद पर भी फर्द जुर्म लग गई। मुल्जिमों का सेहत जुर्म से इनकार। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने गवाहों को तलब कर लिया। समाअत 19 दिसंबर तक होगी। अस्करी टावर हमला केस समेत 3 मुकदमात की समाअत 23 दिसंबर तक मुलतवी। मुल्जिमों पर आइंदा समाअत पर फर्द जुर्म आयद होगी। सर्विलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल का केस। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने पूछा क्या सिविलियन पर आर्मी एक्ट का इतलाक हो सकता है। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया मखसूस हालात में सिविलियन पर आर्मी एक्ट का इतलाक होता है। अदालत के पास आर्मी एक्ट की दफात कलअदम करने का इख्तियार नहीं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा अगर कोई उकसाने का सोचे इस पर भी आर्मी एक्ट का इतलाक होगा। ख्वाजा हारिस ने कहा मिलिट्री ट्रायल में भी फेयर ट्रायल की शिक होती है। मुल्जिम को वकील और मवाद दिया जाता है। केस की समाअत कल दोबारा होगी। मुल्क की तरक्की में रुकावटें डालने वाले अनासिर का डटकर मुकाबला करने का आज़्म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के बानी परवेज खटक की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान के क़याम से मुताल्लिक इक़दामात पर भी गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान का मुस्तक़बिल ताबनाक है। दुनिया की कोई ताकत तरक्की की राह नहीं रोक सकती। अवाम तक सिर्फ अपने मसाइल का हल चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का दौरे चीन जारी। शंघाई एक्सपेरिमेंटल स्कूल और अकेडमी का दौरा। मरीम नवाज ने स्कूल के मुख्तलिफ शोबे और क्लासरूम्स का मुआयना किया। एआई एजुकेशन के तरीक़ेकार का मुशाहिदा किया। मरीम नवाज की चीन के तालीमी हुकाम से मुलाकात। वज़ीर आला को चीन के एजुकेशन सिस्टम पर खुसूसी ब्रीफिंग दी गई। चीन ने मुआशी तरक्की का मुआवजा करके दिखाया। तजर्बात से इस्तेफादा करना चाहते हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज का शंघाई में मौसमियाती तब्दीली से मुताल्लिक कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा पाकिस्तान को मौसमियाती चैलेंजेस का सामना है। स्मोक के खात्मे के लिए पंजाब हुकूमत ने हंगामी इकदाम किए। चीन के तजर्बात से फायदा हासिल करना चाहते हैं। आदिल बासाई को डी सीट करने का फैसला कालदम। इलेक्शन कमीशन ने सदर नून लीग नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर NA 262 से आदिल बासाई को डी सीट किया था। सुप्रीम कोर्ट ने आदिल बासाई की अपील मंजूर कर ली। इलेक्शन कमीशन ने डी सीट करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। विफाकी वज़रा की ऐवान में गैर हाजिरी। डिप्टी स्पीकर विफाकी वज़रा की ऐवान में गैर हाजिरी। डिप्टी स्पीकर सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह बरहम एहतजाजन कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी कर दिया। कहा वज़ीर आज़म को काबीना अरकान की अदम दिलचस्पी पर खत लिखूंगा। वज़रा ने रविश न बदली तो आने वाले हफ्ते एहतजाजन इजलास भी नहीं होगा। अपोजिशन अरकान का वज़रा की गैर हाजिरी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास तलब कर लिया। इजलास कल दोपहर 2 बजे होगा। जुडिशल काउंसिल में ज़ेर-ए-इल्तिवा शिकायत का जायजा लिया जाएगा। आइन सदर पाकिस्तान को ऑर्डिनेंस जारी करने का इख्तियार देता है। आईनी बेंच ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्तें खारिज कर दी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कानून आ जाए तो ऑर्डिनेंस खुद ब खुद खत्म हो जाता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा ऑर्डिनेंस के बाद पार्लियामेंट ने कानून साजी भी कर ली। बैरिस्टर गौहर ने ऑर्डिनेंस चैलेंज किया था। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में दिन भर जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स 1,14,000 की सतह अबूर कर गया।
इंडेक्स में 3,370 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,14,180 की नई बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। इस्लामाबाद को मॉडल शहर बनाया जाएगा। फेडरल बोर्ड के टॉप 120 तलबा को मुफ्त इलेक्ट्रिक बाइक्स दी जाएंगी। विफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन की जेर सदारत इजलास में फैसला। 39,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स और 1900 इलेक्ट्रिक रिक्शे रियायती कर्ज पर फराहम किए जाएंगे। CDA को पेट्रोल पंप्स पर चार्जिंग स्टेशंस नस्ब करने की हिदायत। मुल्क में सर्दी के डेरे, पहाड़ी इलाकों में पारा नुक्ता इंजमान से गिर गया। गिलगित बल्तिस्तान में सफेद मोतियों की बरसात, दर्जा हरारत -10 डिग्री तक गिर गया। आज़ाद कश्मीर में वादी नीलम और अलीपा में वक्फे से बर्फबारी। महकमे मौसमियात ने खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई कर दी। पंजाब और सिंध में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप की चीनी सदर शी जिनपिंग को तकरीब हल्फबरदारी में शिरकत की दावत। नौ मुंतखब अमरीकी सदर 20 जनवरी को ओहदे का हल्फ उठाएंगे। अमरीकी तहकीकाती इदारे FBI के डायरेक्टर क्रिस्टोफर रे ने ट्रंप के हल्फ उठाने से पहले ओहदा छोड़ने का ऐलान कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने खबर को अमरीका के लिए अजीम दिन करार दिया। गजा में फौरी और गैर मशरूत जंग बंदी नागुज़ीर। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली में करारदाद कसरत राय से मंजूर। इसराइल और हमास से तमाम शरकवालियों की रिहाई का भी मुतालिबा। गजा जंग बंदी करारदाद की मंजूरी के लिए 193 से 158 वोट पड़े। अमेरिका और इसराइल समेत 7 मुल्कों की मुखालिफत। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में दिन भर जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स 1,14,000 की सतह अबूर कर गया। इंडेक्स में 3,370 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,14,180 की नई बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। इस्लामाबाद को मॉडल शहर बनाया जाएगा। फेडरल बोर्ड के टॉप 120 तलबा को मुफ्त इलेक्ट्रिक बाइक्स दी जाएंगी। विफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन की जेर सदारत इजलास में फैसला। 39,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स और 1900 इलेक्ट्रिक रिक्शे रियायती कर्ज पर फराहम किए जाएंगे। CDA को पेट्रोल पंप्स पर चार्जिंग स्टेशंस नस्ब करने की हिदायत। आदिल बाज़ाई को डी-सीट करने का फैसला कालदम। इलेक्शन कमीशन ने सदर नून लीग नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर NA 262 से आदिल बाज़ाई को डी-सीट किया था। सुप्रीम कोर्ट ने आदिल बाज़ाई की अपील मंजूर कर ली। इलेक्शन कमीशन ने डी-सीट करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। विफाकी वज़रा की ऐवान में गैर हाजिरी। डेप्टी स्पीकर इसराइल हट धर्मी पर बरकरार। गजा में जंग ना खत्म करने का ऐलान। नेतन्याहू का कहना है जंग बंद हुई तो हमास दोबारा हमले शुरू कर देगी। इसराइली तैयारों की बैतुल्लाहिया और नसीरात कैंप पर बमबारी में मजीद 29 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा में शहादतें 44,787 हो गईं। अस्पतालों में अद्वियात और खुराक की शदीद किल्लत।